आज मैं कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। आज मैं वो कड़वी सच्चाई लेकर आया हूँ जिससे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे, जिससे आपका दिल भी हिल जाएगा और दिमाग में सवाल गूंजने लगेंगे। क्योंकि राहुल गांधी ने संसद में जो कहा उससे सत्ता के सिंहासन में दरार पड़ चुकी है। जी हाँ, वही राहुल गांधी जिसका नाम सुनकर लोग हंसते थे, जिनके ऊपर लोग मीम्स बनाते थे। आज उन्हीं की बातें मोदी सरकार की सांसें फुला रही है। देश का कुछ ऐसा हाल हो चुका है, अगर कोई आदमी सरकार के खिलाफ बोलेगा तो लोग उसे देशद्रोही बताने लगेंगे, पाकिस्तानी कहने लगेंगे और उसका संबंध आतंकवाद से जोड़ दिया जाएगा, उसे आतंकवादी बताया जाएगा। क्या देश में अब जब कोई सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता? 1977 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उनसे इस्तीफा मांगा गया, उन्होंने सत्ता छोड़ी। 1987 में बोफोर्स घोटाले के बाद राजीव गांधी से इस्तीफा मांगा, उनको जाना पड़ा। लेकिन अगर आज कोई प्रधानमंत्री से जवाब मांग ले तो उसे गद्दार बना दिया जाता है। राहुल गांधी ने साफ कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे। क्यों? क्योंकि देश बेरोजगारी से डूब चुका है, क्योंकि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, क्योंकि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है और सरकार चुप है। सवाल ये है, क्या राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? महंगाई ने लोगों की जेबें खाली कर दी है। यहाँ तक कि रोजमर्रा की चीजें, दाल, तेल, चीनी, गैस, दूध, इन सब के रेट भी आसमान छू रहे हैं। क्या सीमाओं पर चीन की घुसपैठ आपको अफवाह लगती है? मगर जब राहुल गांधी ने ये सवाल उठाए तो सत्ता के गलियारों में आग लग गई। गोदी मीडिया चिल्लाने लगी, राहुल गांधी देश विरोधी हो गए। भाजपा के नेता बोले, राहुल गांधी देश की इज्जत गिरा रहे हैं। कोई उनसे पूछे, सवाल पूछना कब से गुनाह हो गया? राहुल गांधी वही नेता है जो अब संसद में आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, प्रधानमंत्री जवाब दो। क्या यही लोकतंत्र है? क्या सवाल पूछना गद्दारी है या सच्चाई से डरने वाली सरकार गद्दार है? देश की जनता को तय करना है, चुप रहना है या आवाज उठानी है। सवाल ये नहीं कि मोदी इस्तीफा देंगे या नहीं, सवाल ये है क्या वो जवाब देंगे। देश का विकास कहाँ है? 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? 15 लाख कहाँ हैं? भारत की जमीन पर चीन का कब्जा क्यों? क्या देश डरा हुआ है या जागा हुआ है? ये तय करेगा कि अगली बार सवाल कौन उठाएगा और जवाब कौन देगा। तैयार रहिए, क्योंकि असली सियासी जंग अब शुरू हुई है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हिंदुस्तान के सच को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सच के लिए आवाज उठाने में हमारी मदद करें। और आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हो ये आप कमेंट में जरूर बताना। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक नेता का भाषण नहीं, ये उस बेचैन भारत की आवाज है जो पूछना चाहता है, आखिर देश का हाल इतना क्यों बिगड़ गया। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है राहुल गांधी की। वही राहुल गांधी जिनका नाम सुनते ही कल तक सोशल मीडिया पर मीम्स बनते थे, गोदी मीडिया ठट्टे लगाता था, लेकिन आज संसद से सड़क तक सत्ता के गलियारों में बेचैनी है। क्योंकि राहुल गांधी ने वो कह दिया है जो आम जनता पिछले कई सालों से महसूस कर रही है, पर डर के मारे बोल नहीं पा रही। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से सीधा इस्तीफा मांग लिया है। जी हाँ, वही प्रधानमंत्री जो 56 इंच के सीने का दम भरते हैं, पर अब सवालों के तीर उन तक पहुंचने लगे हैं। अब जरा सुनिए राहुल गांधी के 3 बड़े सवाल जिससे सत्ता हिल गई है। पहला सवाल, राहुल गांधी ने संसद में कहा, देश के 45 साल की सबसे ऊंची बेरोजगारी दर है, नौजवान घर पर बैठे हैं, डिग्रियां धूल खा रही है और सरकार विकास का सपना बेच रही है। क्या ये झूठ है? सड़क पर उतरिए, हर नुक्कड़ पर, हर गली में डिग्रीधारी नौजवान नौकरी ढूंढ रहा है, मगर सरकार के आंकड़ों में सब कुछ बढ़िया है। दूसरा सवाल, राहुल गांधी बोले, दाल, तेल, गैस, आटा, सब्जी, चीनी, रोजमर्रा जैसी सब चीजें भी आसमान छू रही है। घर का बजट बिगड़ गया है, माँ की रसोई पर बोझ बढ़ गया है, मगर सरकार कह रही है विकास हो रहा है। सवाल ये है, किसका विकास हो रहा है, अडानी का या फिर अंबानी का? जनता तो बस EMI और किराए में ही उलझी पड़ी है। तीसरा सवाल, चीन और पाकिस्तान का डर। राहुल गांधी ने गुस्से में कहा, देश की सीमाओं पर चीन बैठा है, हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है
पर प्रधानमंत्री चुप हैं। जब अडानी अंबानी पर सवाल उठते हैं तो मोदी जी बौखला जाते हैं, मगर चीन पर चुप्पी क्यों? दोस्तों, ये वे सवाल है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में है, लेकिन आज राहुल गांधी ने इसका पर्दाफाश कर दिया। अब जरा सरकार और गोदी मीडिया का हाल सुनिए। भाजपा के नेताओं ने तुरंत बयान दिया, राहुल गांधी देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें खुद इस्तीफा देना चाहिए, ये विपक्ष की साजिश है। और गोदी मीडिया, वो कल तक राहुल गांधी का मजाक उड़ाते थे, अब वही चैनल बोल रहे हैं राहुल गांधी का बयान देशद्रोही है। मगर किसी ने नहीं पूछा क्या राहुल गांधी ने झूठ कहा? क्या देश में महंगाई नहीं है, सीमाओं पर तनाव नहीं है? सच सब जानते हैं पर डरते हैं। आज की तारीख में अगर कोई प्रधानमंत्री से सवाल पूछे तो उसे देशद्रोही, गद्दार, टुकड़े टुकड़े गैंग या आतंकी कह दिया जाता है। मगर राहुल गांधी अब वो नेता नहीं रहे जो चुनाव हारकर छुट्टी मनाने चले जाएं। अब वो नेता हैं जो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, पैदल चलते हैं, संसद में आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते हैं। इसलिए सत्ता घबराई हुई है। क्या राहुल गांधी सत्ता को डराने वाला चेहरा बन चुके हैं, या फिर सत्ता ने राहुल गांधी को अनदेखा करके गलती कर दी है? अब देखिए, राहुल गांधी के इस हमले के बाद विपक्ष खुलकर सामने आ गया है। अखिलेश यादव बोले, देश में बदलाव की बयार चल रही है। तेजस्वी यादव बोले, मोदी जी को इस्तीफा नहीं रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ममता बनर्जी बोली, 2025 में जनता उन्हें खुद इस्तीफा दे देगी। यानी देश की सियासत में भूचाल है। क्या ये विपक्ष का आखिरी और सबसे बड़ा वार है? दूसरी तरफ भाजपा ने क्या किया? राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने की बजाय फिर वही पुरानी लाइनें, नेहरू की गलती, पाकिस्तान के भाषण, राम मंदिर की याद, मगर असली सवालों पर चुप्पी। क्या जनता वाकई चाहती है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, या कम से कम रिपोर्ट कार्ड तो दिखाएं? कहाँ है वो वादों वाला विकास? कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां? कहाँ गए 15 लाख? कहाँ है सुरक्षा, सुकून और सच्चाई? राहुल गांधी ने जो आवाज उठाई है, ये सिर्फ एक नेता की नहीं, ये हर उस इंसान की आवाज है जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, जो महंगाई से परेशान है, जो बेरोजगारी से थका हुआ है, जो जानना चाहता है आखिर देश का हाल इतना क्यों बिगड़ गया। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे या न दे, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, मगर सवालों का जवाब देना जरूरी है। देश की जनता जानना चाहती है देश का विकास कहाँ गया। सवाल पूछना अगर गुनाह है तो हर जागरूक भारतीय गुनाहगार है। राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं, अब देखना यह है जवाब कौन देता है। तैयार रहिए, क्योंकि ये अभी शुरुआत है, असली सियासी कहानी अभी बाकी है। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो कहा उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, और इस सब जानकारी के बाद आपको क्या लगता है, इस पर आपका क्या मानना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सच के लिए आवाज उठाने में हमारी मदद करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।